जी बिल्कुल। आपने जो तस्वीर भेजी है ये सूरत अल-मुज़म्मिल पारा 29 सूरा नंबर 73 की इब्तिदाई आयत है। आइए उनका तर्जमा मफ़हूम और मुख्तसर तशरीह देखते हैं। आयत 1-9 तर्जमा। 1 कपड़ा ओढ़ने वाले नबी। 2 रात को क़याम किया करे मगर थोड़ा सा। 3 निस्फ रात इससे कुछ कम कर ले। 4 इस पर कुछ बढ़ा ले और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करे। 5 बेशक हम अब पर एक भारी बात यानी कुरान डालने वाले हैं। 6 बेशक रात का उठना नमाज व तिलावत के लिए दिल को मजबूत करता है और कलाम को सीधा बनाता है। 7 दिन में तो आपके लिए लंबे मशागिल हैं। 8 और अपने रब के नाम को याद करें और सबसे टूट कर इसी की तरफ मुतवज्जे रहें। 9 वही मशरिक और मगरिब का रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस आप इसे ही कारसाज बनाएं। मफहूम व तशरीह। अल्लाह ताला ने अपने नबी को रात के वक्त क़याम, नमाज, तहज्जुद और कुरान की तिलावत का हुक्म दिया ताकि रूहानी तरबियत हो और दिल मजबूत हो। कुरान और कौला सकला यानी भारी जिम्मेदारी है, इसको अदा करने के लिए इबादत, ज़िक्र और रात की तन्हाई में तिलावत बहुत ज़रूरी है। रात का वक्त सुकून और खामोशी का होता है। इस वक्त की इबादत ज़्यादा असर रखती है। दिन में नबी को तबलीग और लोगों के साथ मसरूफियात का सामना रहता है, इसलिए रात का वक्त ख़ास तौर पर इबादत के लिए मुकर्रर हुआ। असल कामयाबी ये है कि बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे, उसी को अपना सहारा बनाए। आयत 10-14 तर्जमा। 10 और जो कुछ लोग कहते हैं इस पर सब्र करें और उनसे खुश असलूबी से किनारा कशी इख्तियार करें। 11 और मुझे छोड़ दें उन जुटलाने वालों और नाज व नेमत वालों के साथ और उन्हें थोड़ी मोहलत दे दें। 12 बेशक हमारे पास बेड़ियां और दहकती आग है। 13 और खाने को गला घोंटने वाला कांटेदार खाना है और दर्दनाक अजाब है। 14 जिस दिन ज़मीन और पहाड़ लरज़ उठेंगे और पहाड़ रेजा रेजा होकर बखर जाएंगे। मफहूम व तशरीह। नबी को हुक्म है कि कुफ़ार की ईज़ा रसानी पर सब्र करें और उनसे बहस और लड़ाई की बजाय इखलाकी अंदाज अपनाएं। जुटलाने वालों के लिए सख्त अजाब की वईद है, आग, जंजीरें, कांटेदार खाना वगैरह। क़यामत के दिन ज़मीन और पहाड़ हिला दिए जाएंगे और ये दुनियावी निज़ाम टूट फूट जाएगा। आयत 15-19 तर्जमा। 15 बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है, जैसे हमने फ़िरौन की तरफ रसूल भेजा था। 16 तो फ़िरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की तो हमने इसको सख्त पकड़ से पकड़ा। 17 फिर अगर तुम कुफर करो तो किस तरह अपने आप को बचाओगे इस दिन से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। 18 जिस दिन आसमान फट जाएगा, इसका वदा पूरा होना ही है। 19 बेशक ये कुरान नसीहत है, सो जो चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार करे। मफहूम व तशरीह। कुरान और नबी की बिसत कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि पहले भी रसूल भेजे गए थे। फ़िरौन की मिसाल दी गई कि इसने रसूल की नाफरमानी की तो अल्लाह ने पकड़ लिया, यही अंजाम दूसरे मुनकिरों का भी होगा। क़यामत का मंजर खींचा गया है कि वो दिन इतना सख्त होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और आसमान फट जाएगा। आखिर में फरमाया कि यह कुरान नसीहत है, जो चाहे अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करे। खुलासा। सूरत अल-मुज़म्मिल की ये आयत नबी और उम्मत दोनों के लिए हिदायत है। इसमें रात की इबादत की फजीलत, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने की ताकीद, सब्र की तालीम, कुफ़ार के अंजाम का जिक्र और क़यामत के दिन का मंजर पेश किया गया है।